दिल्ली में हालात बद से बदतर हो रहे हैं। बढ़ते प्रदूषण ने दिल्ली को जहरीला बना दिया है। देश की राजधानी दिल्ली अब गैस चेंबर बन गई है। यहां लोग सांस ले रहे हैं, लेकिन उनकी उम्र जो है वो आधी होती जा रही है। हालात ये है कि सुबह से लेकर शाम तक लोगों को प्रदूषण के चलते आंखों में परेशानी होने लगी है। स्मॉग की चादर से लिपटी दिल्ली एनसीआर में बुरे हालातों पर आम से लेकर खास तक को दिक्कत होने लगी है। कई इलाकों में विजिबिलिटी 50 मीटर दर्ज की गई। लोगों की सांसों पर लाले पड़ रहे हैं, लेकिन सरकार ने इस समस्या का समाधान आज तक नहीं निकाला। अभी 4 से 5 दिन तक लोगों को ऐसी ही परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। ये दिल्ली नहीं, गैस चेंबर है। दिल्ली एनसीआर में सांस मत लेना। AQI 600 के पार, जीना मुहाल। क्या करेगी सरकारें, सांसों के पड़े लाले। दिल्ली देश की राजधानी, जहां पर जाने के लिए सभी के सपने होते हैं, लेकिन अब दिल्ली वो दिल्ली नहीं रही। आज की दिल्ली गैस चेंबर वाली है, जहां पर सांस लेने पर आपकी उम्र आधी हो जाएगी। दिल्ली एनसीआर में सांसों पर संकट इस कदर है कि AQI लेवल 600 के पार पहुंच चुका है। बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक सभी को सांस लेने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सुबह जब लोग उठते हैं तो चारों तरफ धुंध की चादर मिलती है और शाम तक लोगों के सामने यह संकट बरकरार रहता है। पॉल्यूशन इस कदर है कि दिल्ली में ग्रैब 4 लागू कर सख्त पाबंदियां लागू कर दी गई। पालम इलाके में तो हालात ऐसे हैं कि विजिबिलिटी 50 मीटर दर्ज की गई और मौसम विभाग और माना जा रहा है कि अभी 4 से 5 दिन ऐसे ही हालात रहेंगे। राजधानी दिल्ली में जहां एक तरफ प्रदूषण की मार तो दूसरी तरफ ठंड की दस्तक हो चुकी है। आज दिल्ली के कई इलाकों में AQI का लेवल 500 के करीब जा पहुंचा। इस समय हम दिल्ली के इंदिरा गांधी टर्मिनल 2 के पास मौजूद हैं और यहाँ पर आपको तस्वीरें दिखाएंगे कि किस तरीके से आसमान में कोहरा आपको साफ तौर पर नजर आएगा, यानी कि धुंध का जो चादर है वो आप देख सकते हैं। विजिबिलिटी बेहद कम है, 50 मीटर के करीब जो है विजिबिलिटी है और आप तस्वीरें जहां तक आपकी नजरें जाएंगी वो आप देख सकते हैं कि विजिबिलिटी कितनी ज्यादा कम है। और दिल्ली के कई इलाकों में हालात कुछ ऐसे ही हैं। आनंद विहार में AQI का लेवल 493, बवाना में 472, बुराड़ी में 454, चांदनी चौक में 348, द्वारका में 464 और ITO में 469 AQI का लेवल है। और ये इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि दिल्ली में किस तरीके से आबो हवा जहरीली हो चुकी है। दिल्ली में वायु प्रदूषण का स्तर फिर गंभीर श्रेणी में चला गया है। सुबह सुबह लोग घूमने निकलते हैं तो शुद्ध हवा तो लोगों को मिल नहीं रही। AQI का लेवल जैसे जैसे बढ़ रहा, लोगों को आंखों में जलन हो रही। कह सकते हैं कि दिल्ली स्थिति इस समय किसी गैस चेंबर से कम नहीं है। बढ़ने के कारण दिल्ली देश की राजधानी, देश का दिल है। दुनिया भर के लोग और भारत में दुनिया भर के यहाँ घूमने आते हैं, तो जनसंख्या के कारण तो प्रदूषण बढ़ेगा। सरकार को थोड़ा बहुत जागरूकता लोगों में होनी चाहिए। जिस तरह से AQI लेवल भी बढ़ा है तो आप लोगों को कोई दिक्कत हो रही है? जैसे आप भी आए हैं, काफी स्वेटर डाले हैं, तो आपको भी दिक्कत हो रही आपको कोई ऐसा दिक्कत हो रहा है? देखिए आपके इसमें आने के बाद ऐसा हम लोगों को भी दिक्कत हो रहा है कि मैं खुद बात करें तो मेरे भी गले में खराब और ऐसा गलापन लग रहा है। क्या आपको भी ऐसा दिक्कत हो रहा है? पूरा जंगल है, वहाँ वातावरण वहाँ इतना ठंड पड़ रहा है जैसे दिल्ली में ठंडी नहीं पड़ रहा। हम लोग 4 डिग्री 5 डिग्री में रहते हैं। हवा की रफ्तार बेहद कम है और AQI लेवल कई इलाकों में 500 के पार पहुंच गया। अशोक विहार, रोहिणी, जहांगीरपुरी और वजीरपुर में AQI लेवल 500 तक पहुंच गया। इसके अलावा लगभग पूरी दिल्ली में AQI लेवल 400 से ऊपर पहुंच गया है।
हालात ऐसे हैं कि जो लोग घरों में हैं वो भी जहरीली हवा का शिकार हो सकते हैं। हाँ, पोल्यूशन बहुत ज़्यादा ही हो रहा है। ये मैं घर से निकला सुबह, मतलब सांस नहीं लिया जा रहा बिल्कुल भी ना दिल्ली में। और क्या है, हम घर से यहाँ इंडिया गेट तक साइकिल पे आए, मतलब इतना रिस्क था ऐसे, इतनी फॉग की वजह से कि मतलब कभी भी एक्सीडेंट हो सकता है। मतलब काफ़ी बुरी हालत है अब ना। और आज दिल्ली में बहुत ज़्यादा पोल्यूशन कम है, विजिबिलिटी बहुत कम है, हमें कार्स भी दिखना काफ़ी बंद हो जा रही है। सिर्फ आप देख सकते हैं आज स्ट्रीट लाइट्स दिख रही हैं। स्ट्रीट लाइट की वजह से जितनी विजिबिलिटी है उतनी है, वरना हम लोग कुछ भी नहीं देख पा रहे हैं। हम लिटरली साइकिल लेके आ रहे हैं INA से यहाँ तक, और जितने भी गड्ढे थे एक भी विजिबल नहीं था। हम बस जैसे तैसे पहुँच गए हैं आज। दिल्ली की हवा बेहद खराब स्तर पर पहुंचने के बाद सरकार ने स्कूलों को लेकर अहम फैसला लिया। ग्रैप स्टेज 4 लागू होने के बीच 9वीं कक्षा तक और 11वीं के छात्रों की पढ़ाई अब हाइब्रिड मोड में कराई जाएगी, यानी जहां संभव होगा वहां बच्चे स्कूल आकर पढ़ सकेंगे और साथ ही ऑनलाइन पढ़ाई का विकल्प भी खुला रखा जाएगा। वहीं सरकार ने फैसला लिया है कि सभी सरकारी और निजी दफ्तर 50% कर्मचारियों के साथ ही चलेंगे। बाकी कर्मचारियों को अनिवार्य रूप से वर्क फ्रॉम होम करना होगा। दिल्ली में प्रदूषण लगातार बढ़ता जा रहा है। आप देखिए AQI 400 के पार चला चुका है, और जिस तरह से लगातार आप 400 से ऊपर AQI बना हुआ है वो बहुत खतरनाक स्थिति में है। दिल्ली देखिए बेसल 4 लागू किया है, और इस समय आप देखिए धुंध की पूरी चादर है। पर ये सिर्फ धुंध ही नहीं है, इसमें पोल्यूशन भी है। जो पोल्यूशन जो लगातार लोगों के फेफड़े को खराब कर रहा है। आप देखिए कि लगातार ये धुंध की एक चादर ओढ़ी हुई है पर्यावरण ने, और इसके नाते तमाम तरह के खतरनाक बीमारियों से लोग ग्रस्त हो गए हैं। लगातार लोगों की कोशिश है कि मास्क लगा के निकलें, पर जिस तरह से AQI 400 से ऊपर है और 500 के करीब है, वो कहीं ना कहीं बहुत ही खतरनाक स्थिति को बताता है। क्योंकि AQI जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है, वो जब 0 से 50 तक के रहता है तब वो बेहतर माना जाता है, और उसके बाद जैसे जैसे AQI बढ़ता है वैसे वैसे आप देखिए कि ये धुंध की चादर है, और सामने इंडिया गेट है, और वो अभी अस्पष्ट नहीं दिख रहा है, सिर्फ इसलिए क्योंकि लगातार पोल्यूशन का जो लेयर है वो है। और साथ ही साथ जो लोग फेफड़े की बीमारियों से ग्रस्त हैं, छोटे बच्चे हैं, गर्भवती महिलाएं हैं, उनको लगातार इस पोल्यूशन से ढेर सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। देखना होगा कि सरकार इस पोल्यूशन को लेकर आने वाले दिनों में क्या कड़े कदम उठाती है, जिससे कि दिल्ली के में रहने वाले लोगों को पोल्यूशन से कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ राहत मिल सके, जिससे कि वो साफ खुली हवा में राहत की सांस ले सके। राजधानी में स्मॉग ने परेशानी बढ़ाई तो विपक्ष को भी मुद्दा मिल गया। कांग्रेसी नेताओं ने प्रदूषण पर दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार की घेराबंदी की। संपूर्ण सम्मान के साथ कह रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट के लिए, जिसके लिए सबके दिलों में हाईएस्ट रिगार्ड है, आज वो कह रहे हैं कि ऑनलाइन में हियरिंग करो, ऑनलाइन कोर्ट चलाओ, ये कर रही है। वो तो समझ में बात आ गई, ऑनलाइन चलेगा तो वकीलों का भला होगा, कोर्ट का भला होगा, पोल्यूशन के मामले में थोड़ी राहत मिलेगी। लेकिन अभी देश और खासकर दिल्ली के आसपास के तमाम लोग अभी पोल्यूशन की बात करते करते सबसे ज्यादा सॉल्यूशन की ओर देख रहे हैं। सॉल्यूशन क्या है? आपने बीच में इतना हल्ला कर दिया कि आर्टिफिशियल रेन भी करेंगे तो पोल्यूशन दब जाएगा और लोगों को राहत मिलेगी। ये क्या तमाशा है? कहाँ गए वो राहत? कहाँ गया वो जो आपने कहा था कि हम करेंगे ऐसा आर्टिफिशियल रेन की बात? आज आप स्कूल बंद कर रहे हैं, अभी सोच ही रहे हैं कि ऑड इवेंट करें कि ना करें। ये मामला क्या है? आज आपका दबाया जा रहा है, पोल्यूशन के डेटा को दबाया जा रहा है। अरे एयर पोल्यूशन 2019 में भी मैंने 193 फाइल की थी और लोकसभा में बहस शुरू की थी। पिछले 6 साल में प्रदूषण में कोई फर्क नहीं पड़ा है और खराब हो गई है। लोगों का सांस लेना मुश्किल हो रहा है। पार्लियामेंट को, संसद को सारे काम छोड़ के प्राथमिकता पे इस पे बहस करनी चाहिए। देखिए, उसके जब चर्चा इसके ऊपर प्रॉपर कराएं और हाउस के अंदर बैठक बुलाएं कि एक गंभीर विषय है, सरकार पहले इसको गंभीर तो माने। लोगों के लिए गंभीर विषय है, सरकार के लिए गंभीर विषय नहीं है।
प्रदूषण का मामला बढ़ता देख सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई सूर्यकांत ने भी कहा कि महानगरों में लोग गंभीर प्रदूषण के बावजूद अपनी लाइफस्टाइल नहीं बदलना चाहते। यानी साफ है कि शहरों में प्रदूषण का कारण वहां के रहने वाले लोग ही हैं। दिल्ली में प्रदूषण के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने ग्रैप 4 लागू कर दिया। ग्रैप 3 पाबंदियों की घोषणा की गई। इसी के साथ अब दिल्ली में ग्रैप 1, 2, 3 और 4 की पाबंदियां लागू हो गई है, लागू होंगी। दरअसल दिल्ली में हवा की गुणवत्ता बहुत तेजी से खराब हो रही है, जिसे देखते हुए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग की समिति ने तत्काल प्रभाव से सबसे सख्त पाबंदियां ग्रैप 4 लागू करने का फैसला किया है। लेकिन हालातों को देखते हुए यह साफ है कि अभी लोगों को इस पॉल्यूशन को झेलना पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। तो देश की राजधानी दिल्ली में रहना मुश्किल हो गया क्योंकि यहां सांसों पर संकट है और देश की राजधानी दिल्ली अब गैस चेंबर बन गई है और कहा जा रहा है गैस चेंबर लोगों की जान ले रहा है। लेकिन बढ़ते पॉल्यूशन के बीच इससे बचाव भी बहुत जरूरी है। कैसे बचे हम आपको बता रहे। देखिए, जानलेवा हवा तो अपने आप को बचाना भी है। कैसे बचे? घर से जब भी बाहर निकले मास्क लगाकर निकले। जी हाँ, घर से बाहर निकलेंगे सुबह शाम, अभी जॉगिंग से बचे। बहुत लोग सुबह शाम जॉगिंग करते हैं, लेकिन अभी ना करें। घरों में वेंटिलेशन बंद रखें, यानी खिड़की दरवाजों को बंद रखना होगा। घर की हवा को साफ रखना जरूरी है, जब घर में आप सेफ रहेंगे। हो सके तो एयर प्यूरिफायर का इस्तेमाल करें, ये बहुत अच्छा ऑप्शन है। दिन में बहुत सारा पानी पिए आप, बहुत जरूरी है। एंटीऑक्सीडेंट युक्त खाना खाएं। कैसे खाएंगे ये भी आपको बता रहे। गुड़ और शहद का इस्तेमाल भी करना होगा आपको अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए। हल्दी, अदरक बहुत गुणकारी, बहुत उपयोगी आपके लिए। ये तमाम चीजें हैं कि अगर आप इनका उपयोग करें तो इस प्रदूषण से बच सकते हैं। लेकिन इसके बावजूद जो लोग घर से बाहर निकल रहे हैं उनके लिए बहुत जरूरी है मास्क लगाकर निकले। बिना मास्क वो कई बीमारियों का शिकार हो सकते हैं, परेशानी में पड़ सकते हैं। और देखिए, अभी से जो लोग काम पर जा रहे हैं उनको आंखों में जलन हो रही है, परेशानियां हो रही हैं, लोग बहुत परेशान हैं। कह रहे हैं कि दिक्कतें अभी से शुरू हो गई है क्योंकि दिल्ली में पॉल्यूशन का लेवल जो है बहुत हाई है। AQI लेवल कई जगहों पर 500 के पास पहुंच गया है। ग्रैप 4 लागू किया गया है। ग्रैप 4 का मतलब यह कि बहुत खतरनाक स्थिति है और आप परेशान हो सकते हैं, आप बीमार हो सकते हैं। तमाम चीजें हैं। हम आपको इसीलिए पूरी बात बता रहे हैं कि भाई अगर आपको स्वस्थ रहना है, बेहतर रहना है, क्या करना है, ये तमाम उपाय हम आपको बता रहे हैं कि कैसे आपको घर में रहना है। घर से बाहर निकले तो कैसे जाएं, कैसे आप सावधानी बरतें, नहीं तो आप बीमारी के शिकार हो सकते हैं। दिल्ली में AQI लेवल बहुत ज्यादा हो गया है। जी हां, अब बताते हैं आपको कि श्रेणी का क्या प्रभाव पड़ता है। 0 से 50% यानी अच्छी होती है। आप समझिए, अगर अभी दिल्ली में AQI लेवल 500 के बराबर है तो यानी आपकी सेहत को खतरा है, आप बीमार हो सकते हैं, आपको गले में दिक्कत हो सकती है, सांस लेने में परेशानी हो सकती है। और ये सब कुछ देश की राजधानी दिल्ली में इस वक्त चल रहा है क्योंकि यहां फॉग नहीं, स्मॉग है, प्रदूषण है, जिसकी वजह से लोगों को अब बहुत परेशानियां हो रही है। हम आपको AQI लेवल बता रहे। देखिए कब क्या होता है। AQI 0 से 50 हो तो श्रेणी बहुत अच्छी होती है, बहुत कम या कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यानी ये 0 से 50 में। 51 से 100 में क्या है, संतोषजनक है। संवेदनशील लोगों को मामूली सांस संबंधी तकलीफ हो सकती है, बहुत थोड़ा, बहुत ज्यादा नहीं। लेकिन इसके बाद देखिए 101 से 200 मध्यम, फेफड़े, दमा, दिल की बीमारी से पीड़ितों को सांस लेने में तकलीफ हो सकती है। अलग अलग श्रेणी, अलग अलग इसके परिणाम देखिए। 201 से 300 खराब माना जाता है इसे। लंबे समय तक अगर संपर्क में रहे तो ज्यादातर लोगों को सांस लेने में तकलीफ हो सकती है। ये लेवल हम आपको अलग अलग बता रहे हैं। देखिए 301 से 400 यानी बहुत खराब। अभी दिल्ली इसको पार कर चुका है। लंबे समय तक संपर्क में रहे तो सांस की बीमारी होने की संभावना है। और इसके बाद बारी आती है, देखिए 401 से 500 मतलब गंभीर हालत है। यानी अभी दिल्ली गंभीर हालत से जूझ रही है। स्वस्थ लोगों पर भी सांस संबंधी गंभीर प्रभाव, आपातकालीन स्थिति आ जाती है। इसी के बाद ग्रैप 4 लागू किया जाता है जो इस वक्त दिल्ली में लागू है। और ये कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि बहुत परेशानी में आपको डाल सकता है। देखिए क्या क्या पाबंदियां होती है। दिल्ली एनसीआर में सबसे ज्यादा दिक्कत है ट्रक, लोडर समेत अन्य भारी वाहनों की नो एंट्री होती है दिल्ली एनसीआर में। दिल्ली में खासकर आवश्यक सामग्री ले जाने वाली वाहनों की एंट्री होगी, जैसे दूध, मेडिकल चीजें वो जा सकती हैं।
सभी प्रकार के निर्माण और तोड़फोड़ कार्यों पर पूरी तरह से प्रतिबंध होता है। सरकारी और निजी कार्यालय में 50% कर्मचारी होंगे और बाकी वर्क फ्रॉम होम करते हैं। बाकी कर्मचारी को घर से काम करना अनिवार्य कर दिया जाता है, क्योंकि ज्यादा गाड़ियां आएंगी तो पॉल्यूशन होगा। कक्षा 9 तक और कक्षा 11 तक हाइब्रिड मॉडल पर काम होता है, पढ़ाई जैसे होती है। ये पाबंदियां लागू होती हैं। आप समझिए क्या क्या पाबंदियां हैं और देखिए क्या क्या बीमारियों का खतरा है। फेफड़े में समस्या हो सकती है, आपके फेफड़ों को दिक्कत हो सकती है, आंखों में जलन हो सकती है, आंखों में परेशानी आ सकती है। इसके अलावा आप समझिए शरीर में सूजन का भी खतरा बढ़ जाता है। कहीं से भी आपके शरीर में सूजन आ सकती है। कैंसर की भी शिकायत हो सकती है, क्योंकि आप स्वस्थ साफ हवा नहीं ले रहे हैं। अस्थमा, ब्रोंकाइटिस बढ़ सकता है आपका। ये वो स्थिति है जब आप खतरनाक स्तर पर पहुंच सकते हैं। दिल के मरीजों के लिए भी नुकसान है उनको भी बहुत दिक्कत हो सकती है। नाक और साइनस या नाक की बीमारी हो सकती है। साइनस आपको हो सकता है। स्किन पर भी एलर्जी दिख सकता है आपको, यानी स्किन डिजीज से भी आप परेशान हो सकते हैं। इसके अलावा पाचन तंत्र पर भी इफेक्ट पड़ सकता है, पाचन तंत्र खराब हो सकता है आपका। और तो और क्या बीमारियां, ये हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये तमाम बीमारी जो आप मेरे पीछे आप देख पा रहे हैं, ये बीमारियां आपको जकड़ सकती हैं अगर आप पॉल्यूशन से नहीं बचते हैं तो। अभी ग्राफ 4 लागू है। अब दिल्ली एनसीआर में आप समझिए ग्राफ 4 मतलब सबसे खतरनाक स्थिति होती है। अगर अब भी हवा की क्वालिटी नहीं सुधरती है तो पाबंदियां बढ़ती जाएंगी, और जैसे जैसे हवा की क्वालिटी और ज्यादा दूषित होगी, प्रदूषित होगी, आप बीमारी के शिकार हो सकते हैं, आप बीमार हो सकते हैं, आपको बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। आपका सड़क पर निकलना, चलना, बाहर निकलना मुश्किल हो सकता है, क्योंकि आपको जलन महसूस होगी, सर दर्द होगा, आंखों में जलन, गले में दिक्कत, सांस लेने में दिक्कत, ये तमाम चीजें हैं। इनके अलावा भी ये तमाम लिस्ट है, एक बड़ी लिस्ट। इस लिस्ट के जरिए भी आपको तमाम तरह की बीमारियां हो सकती हैं। तो देखिए हम आपको बताने की कोशिश करेंगे क्या क्या नुकसान है इस ग्राफ 4 में। जो पोल्यूशन की समस्या आती है उसके बाद कैसे दिक्कतें बढ़ती हैं, लोग मुश्किल में पड़ते हैं और बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना भी लोगों को करना पड़ता है। ये पोल्यूशन अब धीरे धीरे जानलेवा बन रही है। धुंध की चादर नहीं है, ये स्मॉग है, ये कोहरा नहीं, ये पर्यावरण दूषण यानी पॉल्यूशन है, वायु पॉल्यूशन, जो आपके लिए खतरा बनता जा रहा है। जी हां, दिल्ली की हवा जहरीली हो रही है। दिल्ली देश की राजधानी है, लेकिन ये गैस चेंबर से कम नहीं है। आप किसी गैस चेंबर में रह रहे हैं। आप ये समझ लीजिए ग्राफ 3 के बाद ग्राफ 4 लागू किया गया है। और मेरे देखिए टीवी स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा होगा अलग अलग इलाकों में जो AQI लेवल है वो भी हम आपको बता रहे हैं। और देखिए कहीं भी 300 से कम आपको नहीं मिलेगा, अधिकतम 500 भी पार आपको मिल जाए तो आप समझिए किस स्थिति में है आप, यानी आप मुश्किल में हैं, आपके सांसों पर संकट है। और अगर आपने सावधानी नहीं बरती तो आपकी जान भी जा सकती है। खतरनाक स्थिति में इस वक्त दिल्ली के लोग हैं। और जो कोहरा जिसे कहा जाता है कि ठंड में कोहरा आता है, भाई साहब ये कोहरा नहीं है, आपके लिए सांसों का संकट है। ये पॉल्यूशन है, प्रदूषण है, वायु प्रदूषण, जिसके लिए कहीं ना कहीं हम खुद जिम्मेदार हैं। हम जिम्मेदार हैं क्योंकि जहां हमें एक गाड़ी से 4 लोग जा सकते हैं, वहां हम चारों अलग अलग गाड़ियों का इस्तेमाल करते हैं। जी हाँ, कहीं ना कहीं हम जिम्मेदारी हम सबकी भी बनती है, और ये जिम्मेदारी नहीं निभाई तो अब सांसों का संकट दिल्ली एनसीआर में है। देखिए समस्या घट नहीं रही है, लगातार बढ़ती जा रही है। तमाम कोशिशें की जा रही हैं, उपाय किए जा रहे हैं, लेकिन सब बेकार है। सब उपाय बेकार हो रहे हैं क्योंकि कोर्ट भी मानता है, सुप्रीम कोर्ट भी कह रहा है स्थायी समाधान होना चाहिए। ये फौरी राहत मिल भी जाए तो बहुत ज्यादा दिन तक ये टिक नहीं सकती। तस्वीर आप दिल्ली देश की राजधानी की देख रहे हैं। हम आपको AQI लेवल भी बता रहे हैं। दिल्ली जहरीली हो गई है। सबका सपना होता है देश की राजधानी दिल्ली आने का, दिल्ली घूमने का, लेकिन आप दिल्ली आते हैं, दिल्ली में रहते हैं तो आप मौत को दावत दे रहे हैं, बीमारियों को न्योता दे रहे हैं और खुद बीमारियों का अड्डा बन जाएंगे आप। जहरीली हवा आप सांस के जरिए अपने शरीर में लेंगे और उसके बाद जो कुछ होगा उसकी जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ आपकी होती है। आप समझिए पड़पड़गंज 476, ITO 469, ये AQI लेवल है। आप समझिए इसके जरिए हवा की गुणवत्ता नापा जाता है। दिलशाद गार्डन 468, ये तमाम वो इलाके दिल्ली के जो मेजर जगह, जो खास जगह है, महत्वपूर्ण जगह, उनका हम आपको दिखा रहे। गुरुग्राम देखिए 439, आप समझिए किस हालात में है,
किस जगह पर हैं, किस संकट में हैं आप? जहां मैं हूं नोएडा 445 यानी गंभीर श्रेणी में है आप। यानी हम में से कोई भी दिल्ली एनसीआर में है सुरक्षित नहीं है, क्योंकि हवा जहरीली हो गई है और बिना सांस जीना मुश्किल है। तो हवा तो लेनी होगी आपको, सांस तो लेनी होगी आपको, नहीं तो जिंदा नहीं रह पाएंगे। तो आप सांस ना ले तो मुश्किल है, सांस ले तो भी मुश्किल है।